नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैच की जिसने सच में सबको चौंका दिया। आरसीबी बनाम डीसी, एक ऐसी जीत जिसका विश्लेषण करना तो बनता है। 81 गेंदें, मतलब आधे से ज्यादा ओवर बाकी थे। सोचिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि एक धमाकेदार जीत हासिल की। ये कोई मामूली बात तो है नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 20 ओवर का एक प्रोफेशनल मैच अपने आधे समय से पहले खत्म कैसे हो सकता है? भाई, ये हुआ कैसे? इस ऐतिहासिक नतीजे को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, मैच की पहली गेंद पर। तो कहानी शुरू होती है पहली पारी से, और सच कहें तो ये दिल्ली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से ढह गई। सिर्फ 8 रन पर 6 विकेट, वो भी पावर प्ले के अंदर। मतलब यकीन करना मुश्किल है ना, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि दिल्ली कैपिटल्स की ये हालत हो जाएगी। इस तबाही के पीछे थे आरसीबी के गेंदबाज, खासकर जोश हेजलवुड, जिन्होंने 12 रन देकर 4 विकेट चटकाए। और भुवनेश्वर कुमार ने भी क्या कमाल की गेंदबाजी की। जाहिर है हेजलवुड ही प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो हुआ ये कि लाइट्स के नीचे पिच से गेंदबाजों को जबरदस्त मदद मिल रही थी। गेंद स्विंग भी हो रही थी और सीम भी कर रही थी, और आरसीबी के अनुभवी पेसर्स ने इसका भरपूर फायदा उठाया। दिल्ली के टॉप ऑर्डर के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। अगर थोड़ा और गहराई में देखें तो सिर्फ अभिषेक पोरल और डेविड मिलर ने ही कुछ संघर्ष दिखाया। इन दोनों ने मिलकर 49 रन बनाए, और बाकी के टॉप 6 बल्लेबाज सिर्फ 5 रन। इससे पता चलता है कि टॉप ऑर्डर कितना बुरी तरह फेल हुआ। और नतीजा, पूरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 16.3 ओवर में सिर्फ 75 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। एक बहुत ही मामूली स्कोर। तो ये तो थी पहली पारी की कहानी। अब बात करते हैं आरसीबी के जवाब की, और उनका जवाब उतना ही तेज और जोरदार था। देखिए, लक्ष्य बहुत छोटा था। आरसीबी चाहती तो आराम से खेल सकती थी, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही था। उन्हें सिर्फ जीतना नहीं था, उन्हें जल्दी से जल्दी मैच खत्म करना था। बिल्कुल, उन्होंने इस चेस को एक पावर हिटिंग ड्रिल की तरह लिया। ऐसा लगा मानो वो कोई मैच नहीं, बल्कि प्रैक्टिस सेशन में बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे हों। और ये रवैया पहली ही गेंद से साफ नजर आ रहा था। इस तेज चेज में सबका योगदान था। जैकब बेथेल ने 11 गेंदों में 20 रन की छोटी लेकिन तूफानी पारी खेली। विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा, और फिर आए देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पर 34 रन ठोक दिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी थी। इस डोमिनेशन का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आरसीबी ने अपनी पारी में 7 छक्के और 5 चौके लगाए। मतलब सिर्फ 6 ओवर में उन्होंने दिल्ली की पूरी पारी से ज्यादा बाउंड्रीज लगा दी। कमाल है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद एक सवाल उठता है, वो कौन सा एक पल था जिसने इस एक तरफा मुकाबले की नींव रखी? वो निर्णायक मोड़ क्या था? कह सकते हैं कि मैच का नतीजा शायद पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही तय हो गया था। जी हाँ, टॉस। आरसीबी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यही वो फैसला था जो गेम चेंजर साबित हुआ। चलिए, अब बात करते हैं मैच के बाद की, क्योंकि इस जीत का असर सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं था। इसके मायने कहीं ज्यादा बढ़े थे, खासकर नेट रन रेट के लिहाज से। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये दोनों टीमों के बीच के फर्क को साफ साफ दिखाती है। रन रेट देखिए, 4.54 के मुकाबले 11.85। बेस्ट बॉलर, टॉप स्कोरर, हर डिपार्टमेंट में आरसीबी मीलों आगे थी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ हुआ ठीक एक हफ्ते बाद। मतलब 18 अप्रैल को दिल्ली ने आरसीबी को 6 विकेट से हराया था, और 27 अप्रैल को आरसीबी ने 9 विकेट से हिसाब बराबर कर लिया। किस्मत का खेल देखिए। अब बात नेट रन रेट की। ये क्रिकेट में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो टाई होने पर काम आती है। ये बताती है कि कोई टीम कितनी तेज़ी से रन बनाती है और कितनी किफ़ायती गेंदबाजी करती है। और इस बड़ी जीत ने आरसीबी के एनआरआर को एक ज़बरदस्त उछाल दिया। और इस एनआरआर बूस्ट का नतीजा, आरसीबी सीधे पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। इस एक जीत ने प्लेऑफ में उनकी जगह लगभग पक्की कर दी। कितना बड़ा फर्क पड़ गया है ना? तो आखिर में ये मैच सिर्फ एक जीत हार से कहीं ज्यादा था। आरसीबी के लिए ये एक ऐलान था कि वो इस साल चैंपियनशिप के तगड़े दावेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लिए ये एक बड़ा झटका है जिससे उबरना आसान नहीं होगा। अब देखना ये है कि ये एक मैच पूरे टूर्नामेंट पर क्या असर डालता है।